हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज अपनी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की 8वीं क्लास है। तो इस क्लास को अच्छे ढंग से आराम से देखें, पूरा देखें, तो आपको ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होगा। तो चलिए अपने शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं कि आज अपने चैनल पर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए बेस्ट बुक के लिए वीडियो बना दी गई है, तो वो आप चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लें। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, और वैसे अपना 271वां क्वेश्चन, और पीछे क्लास लगा दी गई है, तो वो क्लास आप जरूर अटेंड कर लें। तो बीजोपचार के लिए सामान्यतः थीराम का उपयोग किस दर पर किया जाता है? तो 2 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से किया जाता है। यानी कि 2 ग्राम थायराम भी बोलते हैं इसको, थीराम भी बोलते हैं, दोनों नाम आते हैं इसके। और 2 ग्राम थायराम प्रति केजी बीज के हिसाब से अपने इसको सीड ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272। समय पर बोई गई गेहूं की फसल के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो अगर मान लो अपने सही समय पर बोई है, ऑप्टिमम टाइम पे या सुटेबल टाइम पे अपने कोई भी क्रॉप बोई है, जैसे गेहूं बोई है एग्जाम्पल के रूप में, तो उसके लिए सिंचाई की कितनी मात्रा आवश्यक होगी, यानी कि उसके अंदर कितनी बार सिंचाई होनी चाहिए? तो उसके अंदर 5 से 6 बार सिंचाई हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273। अर्धशाली गन्ने की अवधि है। तो अर्धशाली जो गन्ना होता है उसकी अवधि होती है 18 माह। याद रखें, 18 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्दी हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शाकनाशी, तो मैंने आपको बताया था ना 2,4-D, ये एक वीडीसाइड भी है और हार्मोन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखें 2,4-D है, ये हार्मोन भी है और शाकनाशी भी है। क्वेश्चन नंबर 275। जायद फसल कब उगाई जाती है? तो जायद फसल होती है जो फरवरी मई के अंदर उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 276। पूसा 1509 किसकी किस्म है? तो पूसा 1509 है, ये धान की एक अच्छी वैरायटी है, ये आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 277। फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी से होता है? तो फूल गोभी है उसके अंदर भूरापन यानी कि ब्राउन डिसऑर्डर होगा, तो वो बोरोन की कमी से होगा। 278 नंबर क्वेश्चन, कपास में फंदा फसल के रूप में उगाई जाती है, यानी कि ट्रेप क्रॉप के रूप में। तो भिंडी को अपने उगाते हैं, जिससे जो अमेरिकन सुंडी या रेड बग है उनसे अपने को बचाव मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279। ड्रिप सिंचाई विधि विकसित की गई। तो ड्रिप सिंचाई विधि है, ये इजराइल से विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 280। भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, तो वर्गीस कुरियन है, उनको श्वेत जो क्रांति है उसका जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 281। गेहूं की बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवधि है। तो 30 से 40 दिन के बाद अपने को खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर अपने उस टाइम नियंत्रण ना करें तो फिर अपने नियंत्रण करने में असमर्थ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 282। रवि मक्का की उन्नत किस्म है। तो रवि मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? प्रभात है जो ये मक्का की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 283। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पे स्थित है? इंडियन मेट्रोलॉजी साइंस डिपार्टमेंट है जो है पुणे के अंदर। सुक्रोज का अणु होता है। क्वेश्चन नंबर 284। सुक्रोज का अणु होता है। तो सुक्रोज होता है, उसका अणु क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी कि सुक्रोज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, दोनों से मिलकर बना होता है सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 285। क्वेश्चन सिंगल सुपर फॉस्फेट में होते हैं। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, उसके अंदर फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम, ये 3 अणु पाए जाते हैं। याद रखें, फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम, ये 3 अणु पाए जाते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 286। धूम्रनाल तकनीक संबंधित है। तो धूम्रनाल तकनीक है ये तंबाकू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287। फसलों उत्पादन के लिए
मृदा का उपयुक्त पीएच मान, यानी कि अपने को क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो उस जो सॉइल होगी उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो उसका होना चाहिए 6.5 से 7.5 पीएच मान है। ये सूटेबल होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, सूटेबल पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 288, तिलहनी फसलों में तेल संश्लेषण के लिए पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है, तो गंधक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तिलहनी फसलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 289, मोथा यानी कि साइप्रस स्पीसीज का प्रवर्धन होता है, तो साइप्रस स्पीसीज यानी कि मोथा, तो उसका प्रवर्धन होता है कंदों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 290, गन्ने में बीजोपचार किया जाता है, तो गन्ने के अंदर बीजोपचार करेंगे तो वो अपने वाइव स्टेन से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कानपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 292, एनपीपीजीआर का फुल फॉर्म क्या है, एनपीपीजीआर का नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293, बाकुएपे का मुख्यालय स्थित है, तो नई दिल्ली के अंदर स्थित है, और इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, नहीं तो आपको कल की क्लास के अंदर इसका आंसर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294, पौधों की कनोर पर बैंगनीपन किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है फॉस्फोरस की कमी के कारण। अगर पौधे की जो कनोर है वो अगर बैंगनी रंग की होती है तो वो फॉस्फोरस की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपोंग पौध धान की रोपाई के लिए कितने समय में तैयार की जाती है, तो 11 से 14 दिन के अंदर ये तैयार की जाती है या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 294, अरहर में को सामान्यतः कहा जाता है, तो अरहर होता है उसको रेड ग्राम कहा जाता है, अरहर को यानी कि पिजन पी बोलते हैं इसको, इसको अरहर को रेड ग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293, भंडारण के दौरान आलू में अंकुरण को रोकने वाला पदार्थ है, साइकोसेल सीसीसी को अपने आलू के अंकुरण के लिए रोक सकते हैं, यानी कि भंडारण के अंदर अपने आलूओं पर इसका छिड़काव कर देंगे तो आलूओं का जो अंकुरण है, जर्मिनेशन है, वो रुक जाएगा, उसके अंदर आंखों का जर्मिनेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 294, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल है मूंगफली, इसका साइंटिफिक नेम होता है एरेकिस हाइपोजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 295, गन्ने की फसल गन्ने के सेटों को रोप कर उगाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं अर्धसाली फसल। अर्धसाली फसल किसको बोलते हैं, अगर गन्ने की कोई फसल है अगर अपने उसको सेटों को रोप के लगाएंगे तो उसको बोलेंगे अर्धसाली फसल। क्वेश्चन नंबर 296, सामान्यतः ब्रेड गेहूं में गुणिता का स्तर होता है, तो 60 गुणिता होती है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 297, पूसा जय किसान किस किस्म है, ये सरसों की किस्म है, पूसा जय किसान सरसों की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 298, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है, तो चना है, ये फलीदार फसल है। गेहूं, चावल, अलसी और चना, तो चना के अंदर फली होती है तो इसका मतलब ये फलीदार क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299, GHGS की वैश्विक ऊष्म दक्षता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो N2O के संदर्भ में अपने व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 300, उत्तर भारत में आलू की फसल सामान्यतः प्रभावित होती है, तो उच्च तापमान से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल बुआई के बाद लेकिन खरपतवार के नियंत्रण से पहले शाकनाशी का उपयोग करना क्या कहलाता है, तो पूर्व अंकुरण उपयोग कहलाता है, उसको पूर्व अंकुरण उपयोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 302, वर्तमान में वातावरण में CO2 की सांद्रता लगभग होती है, कितनी होती है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 400 ppm पार्ट पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 303, अनुवांशिकी के जनक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, आल्सो नोन एज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 304, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, तो केरल के अंदर पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 305, मध्यम श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान लगभग कितने समय के लिए वैध होता है, यानी कि मध्यम श्रेणी का जो मौसम का पूर्वानुमान दिया जाता है वो कितने दिनों तक सुटेबल होता है, यानी कि वैध होता है, तो ये 3 से 10 दिनों के लिए होता है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी प्रकार की कोई भी क्लास से संबंधित परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। और आज अपने सिलेबस
के लिए सबसे अच्छी बुकों पे वीडियो बना दी गई है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसे ही रोचक क्वेश्चनों के साथ।